प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में प्रयोगवाद का अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद में सर्वप्रथम हम इसके समय निर्धारण की बात करते हैं। तो इसका जो समय है वो सन 1943 से 1950 तक माना जाता है। यह अज्ञे जी के तार सप्तक के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद बातश्यायन अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद बातश्यायन अज्ञे जी हैं। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है, जिनमें प्रमुख हैं प्रतीकवाद, बिंबवाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और फ्रायडवाद प्रमुख हैं। अब हम प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। पहली जो विशेषता है वह क्या है? घोर व्यक्तिवाद। यानी नई कविता का मुख्य लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन है। वस्तुतः इन कविताओं में व्यष्टिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। दूसरी इसकी विशेषता है दूषित वृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप से चित्रण। ये दूषित वृत्तियाँ जो अभी तक समाज में ठीक नहीं समझी जाती थी, उनका यथार्थ एवं नग्न रूप से चित्रण किया गया है। जिन वृत्तियों को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक और अस्वस्थ समझा जाता था, उन्हीं कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन प्रयोगवादी कविता में मिलता है। तीसरी विशेषता है निराशावादिता। यानी इस काव्यधारा के कवि भूत और भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान में ही जीना चाहते हैं। ये कवि भूत भविष्य की बात नहीं करते हैं। उनका मानना है जो कुछ है वो यही है, यही वर्तमान समय है। भूत तो बीत चुका है, भविष्य कुछ होता नहीं। चौथी विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता है बौद्धिकता एवं रूखापन। क्या है? बौद्धिकता एवं रूखापन। इस युग की कविताएं हृदय की न होकर मस्तिष्क की देन है। इनका उद्देश्य वास्तव में मनोरंजन का न होकर सामाजिक था। इस कारण से ये कविताएं हृदय की न होकर मस्तिष्क की देन हैं, इसलिए वे नीरस। इस कारण से इनमें क्या है? नीरसता है। और शायद चिरस्थायी साहित्यिक संपदा भी न हो। यानी ये जो साहित्य है चिरस्थायी भी नहीं रह सकता। जिस प्रकार से हमें भक्ति काल का जो साहित्य है वो आज तक स्थायी है। अब पाठक आज भी उसका पाठन करते हैं, परंतु इस साहित्य की का प्रचलन आगे तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। इन कविताओं में राघव
रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक परिलक्षित है। यानी इन कविताओं को लय के साथ, राग के साथ गाया नहीं जा सकता। इनमें महत्व विचारों का अधिक है। इनका दावा है कि भले ही ये कविताएं हृदय पर प्रभाव न डालें, किंतु बौद्धिकता में भी रस होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये कविताएं हृदय पर भले ही प्रभाव नहीं डालें, मनोरंजन भले ही न करें, पर बौद्धिकता में भी रस होता, उसमें भी मनोरंजन होता। अगली जो विशेषता है वह है साधारण विषयों पर लेखन। क्या विशेषता है? साधारण विषयों पर लेखन। इन कवियों ने आसपास की साधारण वस्तुओं जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, साइकिल, कुत्ता, होटल, दाल, नौन, तेल, लकड़ी, ब्लेड आदि को लेकर रचनाएं रची। अगली जो विशेषता है वह है व्यंग एवं कूटोक्ति। व्यंग वो होता है जिसमें लेखक या कवि हास्य व्यंग की भाषा में अपने मैसेज या अपनी बात को कहता है। तो इस युग की काव्य में व्यंग और कूटोक्ति हमें देखने को मिलती है। क्या है? आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग किए गए, पर उसमें गंभीरता का अभाव है, अतः ये व्यंग कूटोक्ति बनकर रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। असंबद्ध प्रलाप। अगली विशेषता क्या है? असंबद्ध प्रलाप। फ्रायडवादी प्रवृत्ति के अनुसार उद्गारों का प्रभाव ग्रहण कर उन्मुक्त सहचर की पद्धति अपनाकर नई कविता में इनका प्रयोग किया गया। फ्रायड एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे। फ्रायड कौन थे? एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे। तो फ्रायडवादी जो प्रवृत्ति हैं उनके अनुसार उद्गारों का प्रभाव ग्रहण कर उन्मुक्त सहचर की पद्धति अपनाकर नई कविता में उनका प्रयोग किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है शैली। अगली विशेषता कौन सी? शैली। शैली की हम बात करें तो इसमें क्या है? नए बिंब, प्रतिमान, उपमान, मुक्त छंद और नई कवितावली का प्रयोग, और नई शब्दावली का प्रयोग, बेढंगी उपमाओं, अनगढ़ शब्दों, असंबद्ध पदों और अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग किया है। अब हम इस युग की यानी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। उससे पूर्व हम इस युग में प्रकाशित तार सप्तक की कुछ चर्चा करेंगे। यानी सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया, जो प्रथम तार सप्तक कहलाया। फिर 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और 1959 में तीसरा तार सप्तक का संपादन किया गया। यानी प्रथम तार सप्तक के जो जो कवि हैं वे प्रयोगवादी कवि कहलाए, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम तार सप्तक के जो 7 कवि हैं वे हैं अज्ञे, धर्मवीर भारतीय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत
भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। अब हम इनकी रचनाओं को जानेंगे। अज्ञे जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष के रोंदे हुए। दूसरे जो कवि हैं धर्मवीर भारतीय, इनकी रचनाएं हैं अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। सर्वेश्वर दास सक्सेना, इनकी रचनाएं हैं बांस के पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां। चौथे कवि हैं मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचनाएं हैं धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। अगले कवि भरत भूषण अग्रवाल, इनकी रचना है ओ प्रस्तुत मन, नरेश मेहता, इनकी प्रमुख रचना है संशय की एक रात, बन पाखी। धन्यवाद बच्चों। हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब अगले चरण में हम आपको इस पाठ से संबंधित 5 प्रश्न गृह कार्य के रूप में हल करने को देंगे। आशा है आप उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर और उनके उत्तर लिखकर इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। जय हिंद।